क्या हाल है दोस्तों? आई लर्निंग में फिर से स्वागत है। आज हम आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी चीज के बारे में बात करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन बस यूं ही रैंडमली ऑनलाइन पोस्ट डालने की बात नहीं हो रही है। हम एक सॉलिड डिजिटल मार्केटिंग प्लान बनाने की बात करेंगे। यकीन मानो, ये आपकी सक्सेस का रोड मैप है। देखो, चाहे आप अभी शुरुआत कर रहे हो या कुछ टाइम से गेम में हो, प्लान होने से सब बदल जाता है। ऐसा समझो, बिना मैप के रोड ट्रिप पे जाना भटक जाओगे, है ना? बिजनेस के साथ भी सेम है। डिजिटल मार्केटिंग प्लान आपको डायरेक्शन देता है, प्रोग्रेस ट्रैक करने में हेल्प करता है और गोल्स अचीव करने में मदद करता है। तो अगर आप अपने बिजनेस गेम को लेवल अप करने के लिए तैयार हैं, तो नोटपैड रेडी रखो, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप गाइड में डाइव करने वाले हैं किलर डिजिटल मार्केटिंग प्लान बनाने के लिए। चलो शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें डिजिटल मार्केटिंग प्लान की जरूरत क्यों है। आजकल सिर्फ वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज होना काफी नहीं है। ऑनलाइन बहुत कंपटीशन है, इसलिए आपको अलग दिखने के लिए सॉलिड प्लान चाहिए। सोचो, बिना ब्लूप्रिंट के घर बना रहे हो, केओस होगा, है ना? बिना प्लान के डिजिटल मार्केटिंग भी ऐसा ही है। रैंडमली पोस्ट कर रहे हो, बिना स्ट्रैटेजी के एड्स चला रहे हो और बेस्ट की उम्मीद कर रहे हो। लेकिन प्लान से सब बदल जाता है। एक वेल स्ट्रक्चर्ड डिजिटल मार्केटिंग प्लान आपके ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। ये आपको टारगेट ऑडियंस डिफाइन करने में, उनकी जरूरतें समझने में और उन्हें ऐसा डिलीवर करने में हेल्प करता है जिससे वो बोले, डैम, यही तो मुझे चाहिए था। ये आपका सीक्रेट वेपन है। पहला, लेजर फोकस। ये क्लियर गोल्स सेट करने में और उन्हें अचीव करने के लिए स्टेप्स डिफाइन करने में हेल्प करता है। टाइम और पैसा वेस्ट नहीं होगा रैंडम टैक्टिक्स पे। दूसरा, बैंग ऑन टारगेटिंग। आप अपने आइडियल कस्टमर को अच्छे से समझते हो, उनकी नीड्स, डिजायर्स, पेन पॉइंट्स। इससे आप अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को टेलर कर सकते हो और डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो। तीसरा, मेजरेबल रिजल्ट्स। अब कोई गेसिंग गेम नहीं। प्लान आपको प्रोग्रेस ट्रैक करने, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं, ये एनालाइज करने में हेल्प करता है और ROI मैक्सिमाइज करने के लिए एडजस्टमेंट्स करने में हेल्प करता है। चौथा, ब्रांड कंसिस्टेंसी। आपकी वेबसाइट से लेकर सोशल मीडिया तक आपका मैसेज सभी प्लेटफॉर्म्स पे कंसिस्टेंट रहता है। इससे ब्रांड ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बनती है, लोग आपको कंपटीशन से ज्यादा चूज करेंगे। पांचवा, सस्टेनेबल ग्रोथ। प्लान के साथ आप शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे नहीं भाग रहे होते। आप एक सस्टेनेबल ऑनलाइन प्रेजेंस बना रहे होते हो जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ देती है आपके बिजनेस को। तो दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग प्लान एक ऑप्शन नहीं, जरूरत है। ये आपकी ऑनलाइन सक्सेस की फाउंडेशन है। ये स्मार्टर वर्क करने के बारे में है, हार्डर नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ठीक है, अब हमने एस्टैब्लिश कर लिया है कि डिजिटल मार्केटिंग प्लान जरूरी है। अब पहले और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की बात करते हैं, गोल्स सेट करना। लेकिन कोई भी गोल्स नहीं, हम स्मार्ट गोल्स की बात कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब क्यों? गोल्स तो गोल्स होते हैं, है ना? गलत। देखो, वेग गोल सेट करना, जैसे मुझे ज्यादा फॉलोअर्स चाहिए या मुझे सेल्स बढ़ानी है, ऐसा है जैसे अंधेरे में तीर चलाना, आपको पता ही नहीं कहाँ लगेगा। स्मार्ट गोल्स आपको क्लैरिटी, डायरेक्शन और सक्सेस मेजर करने का तरीका देते हैं। देखते हैं कैसे। S फॉर स्पेसिफिक। आपके गोल्स क्रिस्टल क्लियर और वेल डिफाइंड होने चाहिए। वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ाओ। कहने की बजाय अगले क्वार्टर में वेबसाइट ट्रैफिक 20% बढ़ाओ। कहो, M फॉर मेजरेबल। आपको अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करनी होगी और आउटकम मेजर करना होगा। जैसे महीने के एंड तक सोशल मीडिया मार्केटिंग से 100 लीड्स जनरेट करो। A फॉर अचीवेबल। आपके गोल्स रियलिस्टिक और अटेनेबल होने चाहिए। अपने रिसोर्सेज के हिसाब से कुछ इम्पॉसिबल अचीव करने की कोशिश मत करो। R फॉर रेलेवेंट। आपके गोल्स आपके ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन होने चाहिए। अगर आपका मेन गोल ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना है, तो आपके मार्केटिंग गोल्स रीच और एंगेजमेंट पे फोकस करने चाहिए। T फॉर टाइम बाउंड। डेडलाइन सेट करो, इससे अर्जेंसी आती है और आप ट्रैक पे रहते हो। याद रखो दोस्तों, स्मार्ट गोल्स सेट करना आपके बिजनेस के लिए GPS रखने जैसा है। ये आपको बताता है कि आपको कहाँ जाना है और कैसे पहुँचना है। तो टाइम लो अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करने में। यकीन मानो, ये आपके डिजिटल मार्केटिंग जर्नी में बहुत फर्क लाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जब आपने किलर स्मार्ट गोल्स सेट कर लिए हैं, नेक्स्ट क्रूशियल स्टेप पे चलते हैं, अपनी टारगेट ऑडियंस को समझना।
यहाँ चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि हम आपके आइडियल कस्टमर्स के दिमाग में घुसने की बात कर रहे हैं। देखो, आपकी ऑडियंस बस रैंडमली लोगों का ग्रुप नहीं है। उनकी स्पेसिफिक नीड्स, डिजायर्स, पेन पॉइंट्स हैं, और अगर आपको उनसे डीप लेवल पे कनेक्ट करना है तो आपको उन्हें अच्छे से समझना होगा। मान लो आप किसी को डेट पे इम्प्रेस करना चाहते हो। आप बस अपने बारे में ही तो बात नहीं करोगे, है ना? आप उनसे क्वेश्चंस पूछोगे, उनके इंटरेस्ट सुनोगे और कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करोगे। यही आपको अपनी ऑडियंस के साथ करना है। तो कैसे करोगे? डिटेल्ड बायर पर्सनस बना के। ये आपके आइडियल कस्टमर का सेमी फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, रिसर्च और डेटा के बेस पे। ये जानना जरूरी है अपनी ऑडियंस के बारे में। एक, डेमोग्राफिक्स, एज, जेंडर, लोकेशन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन। ये बेसिक डिटेल्स हैं जो आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि आप किसे टारगेट कर रहे हैं। 2, साइकोग्राफिक्स। यहाँ MAZ आता है। उनके इंटरेस्ट, वैल्यूज, बिलीव्स, लाइफस्टाइल चॉइसेस क्या है? उन्हें रात में क्या सोने नहीं देता? उनकी एस्पिरेशंस क्या है? 3, ऑनलाइन बिहेवियर। वो ऑनलाइन कहाँ टाइम बिताते हैं? कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं? कौन सी वेबसाइट्स विजिट करते हैं? किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं? 4, पेन पॉइंट्स। उनकी चैलेंजेस और फ्रस्ट्रेशंस क्या है? वो किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं? उनके पेन पॉइंट्स समझ के आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सोल्यूशन के रूप में पोजीशन कर सकते हैं। जब आप अपनी टारगेट ऑडियंस को अच्छे से समझ लेते हो, तब आप अपने मार्केटिंग मैसेजेस, कंटेंट और प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को टेलर कर सकते हो ताकि वो उनसे पर्सनली कनेक्ट कर पाए। याद रखो दोस्तों, लोग लोगों से खरीदते हैं, और जितना ज्यादा आप अपनी ऑडियंस को समझोगे, उतना ही स्ट्रांग आपका कनेक्शन होगा। अब सही मार्केटिंग चैनल्स चूज करने की बात करते हैं अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। यहाँ चीजें एक्साइटिंग हो जाती हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन याद रखो, हर जगह होने की बात नहीं है, बल्कि वहां होने की बात है जहां आपकी ऑडियंस है। मान लो आप मछली पकड़ना चाहते हो। आप कहीं भी तो अपना कांटा नहीं डालोगे, है ना? आप वहां जाओगे जहां मछलियां होंगी। यहाँ कुछ पॉपुलर डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स हैं। 1, सोशल मीडिया मार्केटिंग। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन। हर प्लेटफॉर्म की अपनी यूनिक ऑडियंस और वाइब है। वो चूज करो जहां आपकी टारगेट ऑडियंस सबसे ज्यादा टाइम बिताती है। 2, ईमेल मार्केटिंग। ये लीड्स नर्चर करने और कन्वर्जन्स ड्राइव करने के लिए अभी भी सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक है। ईमेल लिस्ट बनाओ और वैल्यूएबल कंटेंट भेजो जो आपके सब्सक्राइबर्स को पसंद आए। 3, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। ध्यान रखो कि आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे शो हो जब लोग आपके बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करें। ये लॉन्ग टर्म गेम है, लेकिन ऑर्गेनिक रीच के लिए जरूरी है। 4, पे पर क्लिक, PPC एडवर्टाइजिंग। ये एडवर्टाइजिंग का पेड फॉर्म है जिससे आप स्पेसिफिक कीवर्ड्स और डेमोग्राफिक्स को टारगेट कर सकते हो। ये इमीडिएट ट्रैफिक और लीड्स पाने का अच्छा तरीका है। 5, कंटेंट मार्केटिंग। वैल्यूएबल और एंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करो जो आपकी टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करे और एजुकेट करे। ये ब्लॉग पोस्ट, वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स, ई-बुक्स, कुछ भी हो सकता है जो वैल्यू प्रदान करता है और आपको इंडस्ट्री में अथॉरिटी एस्टैब्लिश करता है। जरूरी है एक्सपेरिमेंट करना और रिजल्ट्स एनालाइज करना। वेबसाइट ट्रैफिक, सोशल मीडिया एंगेजमेंट, ईमेल ओपन रेट्स ट्रैक करो और देखो कौन से चैनल सबसे ज्यादा क्वालिफाइड लीड्स और कन्वर्जन्स ला रहे हैं। याद रखो, जो एक बिजनेस के लिए काम करता है वो दूसरे के लिए जरूरी नहीं कि काम करे। तो अपना स्वीट स्पॉट ढूंढो और अपनी एनर्जी उन प्लेटफॉर्म्स पे फोकस करो जो बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं। चलो दोस्तों, अब फन पार्ट आता है, किलर कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाना। यहाँ आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो और ऐसा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो जो आपकी ऑडियंस को पसंद आए। लेकिन याद रखो, कंटेंट क्रिएशन बस रैंडमली ऑनलाइन चीजें पोस्ट करने के बारे में नहीं है। ये वैल्यूएबल, एंगेजिंग और कंसिस्टेंट कंटेंट क्रिएट करने के बारे में है जो आपके मार्केटिंग गोल्स के साथ अलाइन करता है और आपकी टारगेट ऑडियंस की जरूरतें पूरी करता है। सोचो, आपका कंटेंट आपकी वॉइस है, आपकी पर्सनैलिटी है, दुनिया से कनेक्ट करने का आपका तरीका है। इससे आप ट्रस्ट बिल्ड करते हो, अथॉरिटी एस्टैब्लिश करते हो और लीड्स को लॉयल कस्टमर्स में कन्वर्ट करते हो। विनिंग कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाने के कुछ की स्टेप्स ये हैं। 1, कंटेंट ऑडिट। नया कंटेंट क्रिएट करने से पहले देखो आपके पास क्या है, एनालाइज करो पास्ट में क्या काम किया है और इम्प्रूवमेंट एरियाज आइडेंटिफाई करो। 2, कीवर्ड रिसर्च। गूगल कीवर्ड प्लानर जैसे टूल्स यूज करो ये जानने के लिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस ऑनलाइन क्या सर्च कर रही है।
अपने कंटेंट में नेचुरली इन कीवर्ड्स को ऐड करो एसईओ इंप्रूव करने के लिए। 3 कंटेंट कैलेंडर कंसिस्टेंसी के लिए और लास्ट मिनट स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए अपने कंटेंट को पहले से प्लान करो। स्प्रेडशीट या कंटेंट कैलेंडर टूल यूज करो पोस्ट स्केड्यूल करने के लिए और आइडियाज ट्रैक करने के लिए। 4 कंटेंट वैरायटी अलग अलग कंटेंट फॉर्मेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने से मत डरो। ब्लॉग पोस्ट्स, वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट्स, सोशल मीडिया अपडेट्स, ई बुक्स, वेबिनार्स, पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। 5 कंटेंट प्रमोशन जब आप ऑसम कंटेंट क्रिएट कर लेते हो तो उसे बस यूं ही मत छोड़ दो। सोशल मीडिया चैनल, ईमेल लिस्ट और जरूरत पड़ने पे पेड एडवर्टाइजिंग के थ्रू इसे प्रमोट करो। याद रखो दोस्तों, कंटेंट इज किंग। कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करके जो आपकी टारगेट ऑडियंस को वैल्यू देता है, आप इंडस्ट्री में थॉट लीडर बन जाओगे, ज्यादा लीड्स अट्रैक्ट करोगे और ज्यादा सेल्स ड्राइव करोगे। तो लीजिए दोस्तों, आपका स्टेप बाय स्टेप गाइड डिजिटल मार्केटिंग प्लान बनाने का, जो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। याद रखो, ये वन टाइम थिंग नहीं है, ये कंटिन्यूअसली सीखने, अडेप्ट करने और स्ट्रैटेजीज ऑप्टिमाइज करने का प्रोसेस है गेम में आगे रहने के लिए। अब मुझे पता है आप पम्प्ड अप हो और डिजिटल वर्ल्ड को कॉन्कर करने के लिए रेडी हो, लेकिन जाने से पहले लाइक बटन दबा दो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, अपने एंटरप्रेन्योर दोस्तों के साथ शेयर करो और सबसे जरूरी एआई लर्निंग को सब्सक्राइब करो ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए। और हाँ, 81% लोगों में से मत बनो जो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। बेल आइकॉन दबा दो ताकि फ्यूचर वीडियोस मिस ना हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पीस आउट।